हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू यू ऑल इंग्लिश की क्लास अंशु के साथ एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेंगी एंड इट विल मेक यू अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर जो लेके आई हूँ, बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके आई हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल है, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एज यू ऑल नो दैट दिस इज द पार्ट टू इज गोइंग ऑन एंड टुडे इज डे 11। आज डे 11 है और इस डे 11 की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑल द यूज ऑफ माइट। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल द यूज ऑफ माइट। माइट के सभी यूज़। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है माइट को कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस किस तरह के सेंटेंस इससे रिलेटेड बोले जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ माइट से रिलेटेड। एंड वन मोर थिंग कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि जो हमारा माइट है वो मे का पास्ट फॉर्म है। सो दिस इज द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम। एंड आज की ये वीडियो में मैं आप लोगों को माइट से रिलेटेड स्ट्रक्चर और किस किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं एंड एज वेल प्रैक्टिस सेंटेंस भी आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकें। ठीक है, आई होप दैट यू ऑल गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, डालते हैं एक नज़र हमारे स्ट्रक्चर पे कि आज हम लोग माइट के कौन कौन से यूज़ पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे आज जो यूज़ है यूज़ ऑफ माइट के, तो यूज़ ऑफ माइट का हम पहले पढ़ने वाले हैं लेस पॉसिबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना बट बहुत ही कम। एंड फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइट का यूज़ फॉर सजेशन। माइट का यूज़ सजेशन के लिए भी होता है, तो आज हम माइट का यूज़ सजेशन के लिए भी पढ़ेंगे, किस तरह से सजेशन से रिलेटेड सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यूज़ पढ़ेंगे माइट का फॉर कंडीशन, मतलब कंडीशन वाले सेंटेंस आप किस तरह से बोल सकते हैं माइट से रिलेटेड, वो भी आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। अगला यूज़ है हमारा माइट फॉर रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट के लिए भी करेंगे। रिक्वेस्ट आप एज अ परमिशन भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट या फिर परमिशन। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और आज जो हम अगला यूज़ पढ़ेंगे माइट का वो है सिंपल सेंटेंस, मतलब आप सिंपल सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम माइट के ये सारे यूजेस पढ़ने वाले हैं। सो आई जस्ट काइंडली टेल यू दैट यू हैव टू बी विद मी। आपको बने रहना है इस वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक, ताकि आपको भी माइट से रिलेटेड इसके बाद से कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बाय द वे द वीडियो हैज़ स्टार्टेड ऑलरेडी। सो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला यूज़ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइड करती हूँ कि आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे है शायद वर्षा हो सकती है, या फिर शायद आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे आपकी लेस पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है ना, संभावना है कि हाँ आज वर्षा हो सकती है, मतलब 25% चांस है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, या फिर अगर आपको कहना हुआ है शायद वे लोग आ सकते हैं, शायद वे लोग आ सकते हैं। या फिर अगर आपको कहना हुआ शायद आप पास हो सकते हैं, या फिर आपको कहना हुआ शायद मुझे आज देर हो सकती है। मतलब इन सारे सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है बट द कंडीशन इज दैट द लेस पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होगी। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप इससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंस को क्रिएट करके इंग्लिश स्पीकिंग में अपनी यूज़ करके इंग्लिश को बेटर आप स्पीक कर सके। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है
वो जैसा कि हमारा सेंटेंस है लेस पॉसिबिलिटी का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करना है आपको, माइट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट, माइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे तो आपको एग्जाम्पल मैंने पहले से ही प्रोवाइड कर दिया था, बट स्टिल मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेंटेंस प्रोवाइड कर रही हूँ विद इंग्लिश, ओके, इंग्लिश के साथ, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें और काफ़ी अच्छे से उसे यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे है हमारा शायद तुम उसे हरा सकते हो। शायद तुम उसे हरा सकते हो, कैसे यूज़ करेंगे, यू माइट डिफीट हिम। शायद तुम उसे हरा सकते हो, यू माइट डिफीट हिम, ओके। अगला एग्जाम्पल है शायद वो आज आ सकता है। शायद वो आज आ सकता है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, he might come today। he might come today means शायद वो आज आ सकता है, मतलब यहाँ पे हमारी लेस पॉसिबिलिटी हो रही है। सो आई होप यू गॉट इट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है शायद वह परीक्षा पास कर सकती है। शायद वह परीक्षा पास कर सकती है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, शी माइट पास द एग्जाम। शी माइट पास द एग्जाम, शायद वह परीक्षा पास कर सकती है। अगला एग्जाम्पल है शायद आप जीत सकते हो। शायद आप जीत सकते हो या फिर जीत सकते हैं, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू माइट विन। यू माइट विन, शायद आप जीत सकते हैं, ओके। 25% यहाँ पे चांसेस है कि हाँ, अगर आप कोशिश अच्छी करेंगे, मतलब अच्छे से डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ अगर आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे उस चीज़ को जीतने के लिए, सो शायद आप जीत सकते हो, यू माइट विन। अगला है शायद आज वर्षा हो सकती है। शायद आज वर्षा हो सकती है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे, मतलब शायद आज वर्षा हो सकती है। अगला एग्जाम्पल है शायद आज आप मार खा सकते हो। ओके, सपोज दैट किसी ने कोई गलती कर दी, तो आपने कहा कि शायद आज आप मार खा सकते हो, ओके, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू माइट गेट बीट टुडे। यू माइट गेट बीट टुडे, ओके, शायद आज आप मार खा सकते हैं। तो ये तो रहा प्रैक्टिस सेंटेंस एंड ये रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर, पहला जो यूज़ है लेस पॉसिबिलिटी वाला। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले यूज़ की तरफ एंड देखते हैं आज हम अगला यूज़ कौन सा पढ़ने वाले हैं, माइट का। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे आप बाजार जा सकते हो, मतलब ये हमारा क्या है, हाँ, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप बाजार जा सकते हो। आप उसे खरीद सकते हो, मतलब कोई सामान है ऐसा, तो आपने कहा आप उसे खरीद सकते हो। या फिर तुम किताब पढ़ सकते हो। तुम किताब पढ़ सकते हो। या फिर आपको कहना है वह घर जा सकता है। तो ये हमारा तो हो गया सिंपल सेंटेंस, ओके। सो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो ये माइट का हमारा सिंपल सेंटेंस है, और इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर जो है वो है ये। यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से यूज़ होगा। सिंपल सेंटेंस है आपका, सबसे पहले जैसे आपने पहले वाले में स्ट्रक्चर यूज़ किया था ऐसे ही यहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट यूज़ करना है, माइट यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। मतलब इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसमें जो संभावना हमारी होगी ना, मतलब जो सेंटेंस हमारे बोले जाएंगे उसमें सारे में क्या होगा, सिर्फ 25% चांसेस होंगे कि हाँ वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, तुम बाइक चला सकते हो। तुम बाइक
चला सकते हो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? यू माइट राइड बाइक। यू माइट राइड बाइक मतलब तुम बाइक चला सकते हो। यू माइट राइड बाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप दौड़ सकते हो। आप दौड़ सकते हो तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? यू माइट रन। यू माइट रन तुम दौड़ सकते हो। यू माइट रन। ओके, सो ये रहे कुछ एग्जाम्पल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस लेते हैं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करके इसे अच्छे से सीख सकें और बोल सकें। ठीक है, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर और ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा अगला जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है तुम फोन चला सकते हो। तुम फोन चला सकते हो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे तुम फोन चला सकते हो? यू माइट यूज फोन। यू माइट यूज फोन मतलब तुम फोन चला सकते हो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है वह अंग्रेजी बोल सकता है। वह अंग्रेजी बोल सकता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वह अंग्रेजी बोल सकता है? He might speak English. He might speak English. वह अंग्रेजी बोल सकता है। He might speak English. Okay? Next है आप खाना बना सकते हो। आप खाना बना सकते हो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You might cook food. You might cook food मतलब आप खाना बना सकते हो। तो ऐसे इससे रिलेटेड आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और अच्छे से स्पीक कर सकते हैं एंड दैट विल बी द बेटर फॉर यू फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह जूते खरीद सकता है। वह जूते खरीद सकता है। कैसे बोलेंगे? He might buy the shoes. He might buy the shoes. So ऐसे आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड आई होप यू गॉट इट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारा अगला जो यूज है वो कौन सा यूज है। कौन सा यूज हम पढ़ने वाले हैं? माइट का। ठीक है, सो हमारा माइट का अगला जो यूज है वो है पहले मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे अगर आपको कहना हुआ क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? या फिर आपको कहना हुआ क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? या फिर आपको कहना हुआ क्या मुझे आपकी बाइक मिल सकती है? तो इसमें क्या हो रहा है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ क्या आप अपना पेन मुझे दे सकते हैं, या फिर क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है। ओके, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से आप इसको परमिशन भी बोल सकते हैं। ओके, कि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कि हाँ क्या मुझे आपकी बाइक मिल सकती है, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है एज अ रिक्वेस्ट। ओके, चलिए अगर आपको इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे? नाउ लेट मी टेल यू दैट हाउ यू कैन स्पीक दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये हमारा जो सेंस है वो है रिक्वेस्ट के सेंस में। और रिक्वेस्ट के सेंस में आपको स्ट्रक्चर यूज़ किस तरह से करना है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको माइट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है एंड ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। ठीक है, माइट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में आपको यूज़ करना है। ठीक है, इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए एंड आप इससे रिलेटेड सेंटेंस को क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? माइट आई यूज़ योर पेन। माइट आई यूज़ योर पेन। क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? माइट आई यूज़ योर पेन। अगला एग्जाम्पल है क्या मुझे आपकी बाइक मिल सकती है?
क्या मुझे आपकी बाइक मिल सकती है, कैसे बोलेंगे? Might I take your bike? Might I take your bike? क्या मुझे आपकी बाइक मिल सकती है? तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस को स्पीक कर सकते हैं और क्रिएट करके अपने इंग्लिश में यूज़ करके अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। सो यहाँ पे अगला जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है, क्या मुझे आपकी कॉपी मिल सकती है? क्या मुझे आपकी कॉपी मिल सकती है? सपोज दैट आप एक दिन स्कूल ना जाए और आपका वर्क पूरा ना हो, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि क्या मुझे आपकी कॉपी मिल सकती है? एज अ रिक्वेस्ट वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग फॉर। कैसे यूज़ करेंगे? माइट आई टेक योर नोटबुक? माइट आई टेक योर नोटबुक? क्या मुझे आपकी कॉपी मिल सकती है? अगला है, क्या मैं आपकी साइकिल ले जा सकता हूँ? क्या मैं आपकी साइकिल ले जा सकता हूँ? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या मैं आपकी साइकिल ले जा सकता हूँ? Might I take your cycle? Might I take your cycle? मतलब ले जा सकता हूँ या फिर ले सकता हूँ, दैट्स यू कैन यूज। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Might I use your phone? Might I use your phone? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसे इंग्लिश में अच्छे से स्पीक कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं हमारा अगला यूज़ कि हम अगला यूज़ कौन सा पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि हम लोग अगला यूज़ कौन सा पढ़ने वाले हैं। सो महाराज, अगर आपको कहना हुआ अगर मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ, ओके। या फिर आपको कहना हुआ अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो सकते हो, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो सकते हो। या फिर अगर कहना हुआ आपको अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं कार ले सकता हूँ या फिर कार खरीद सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और ये किस सेंस में आ रहा है, चलिए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर किस तरह से यूज़ करेंगे और इसका सेंस क्या है कि मतलब इसे किस तरह से हम यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है। मतलब देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है वो है कंडीशन वाला सेंटेंस, मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, ओके। ये किस सेंस में आता है? कंडीशन वाले सेंस में आता है। और इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंटेंस यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, माइट यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, इस तरह के सेंटेंस में इफ़ आपको यूज़ करना मस्ट है, क्योंकि इफ़ वाले सेंटेंस हमारे कंडीशन वाले होते हैं, तो यहाँ पे आपको इफ़ को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने सेंटेंस लिख दिया है, सब्जेक्ट लिख दिया है, माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है, अगर तुम प्रयास करो तो तुम सिंगर बन सकते हो। अगर तुम प्रयास करो तो तुम सिंगर बन सकते हो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इफ़ यू ट्राई you might be the singer. If you try you might be the singer. ओके, बहुत ही सिंपल सा है सेंटेंस हमारा है, अगर तुम प्रयास करो तो। सो इफ यू ट्राई, तो इफ तो आपको लगाना मस्ट है, इफ यू ट्राई। अब क्या यूज हो रहा है? तुम सिंगर बन सकते हो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम, मतलब यू। अब माइट का यूज करना है, माइट। अब काम क्या हो रहा है? बनने का, मतलब बी। अब क्या बन सकते हो? सिंगर। यू माइट बी द सिंगर। If you try you might be the singer. अगला एग्जाम्पल है, अगर तुम लिखो तो तुम्हारी राइटिंग अच्छी हो सकती है। अगर तुम लिखो तो तुम्हारी राइटिंग अच्छी हो सकती है। कैसे बोलेंगे? If you write your writing might be good. If you write your writing might be good. Okay? तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं कंडीशन वाले सेंटेंस से रिलेटेड, ओके।
So I hope you got it. So now let's take some more example, more practice sentence. So here is the more practice sentence. So the next is, अगर तुम पढ़ो तो तुम पढ़ सकते हो, अगर तुम पढ़ो तो पढ़ सकते हो। कैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? If you study, you might study. If you study, you might study. ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है, अगर वह बोले तो वह स्पीकर बन सकता है, अगर वह बोले तो वह स्पीकर बन सकता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? If he speak, he might become a speaker. If he speak, he might become a speaker. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी इंग्लिश में इसको यूज करके इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है, अगर मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ, अगर मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? If I participate, I might win the competition. Okay, मैं competition जीत सकता हूँ. So simply you have to just only use here that I win the competition. Okay, if I participate, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, if I participate in the competition, I might win the competition. If I participate in the competition, I might win the competition. और if I participate, I might win the competition. तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। I hope you got it. Now let's move ahead towards the next and चलिए देखते हैं अगला यूज हमारा might का। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है मैं आप लोगों को प्रोवाइड I just want to make you understand that with some examples. So अगर आपको कहना हुआ मैं शायद जॉब खो देता, या फिर मैं शायद घर पहुंच जाता, या फिर अगर आपको कहना हुआ वह शायद उससे बात कर लेता। ओके, मतलब सजेशन के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला यूज है वो है माइट का सजेशन वाला, और उससे रिलेटेड सेंटेंस के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट, माइट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। ठीक है, सब्जेक्ट माइट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। द सेंटेंस इन द सेंस ऑफ सजेशन। ओके, चलिए सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं। सेंटेंस हम कुछ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो है, मैं शायद खाना खा लेता। ओके, मैं शायद खाना खा लेता, ये एक सजेशन के रूप में हम सेंटेंस को बोल रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे? आई माइट हैव ईटन फूड, आई माइट हैव ईटन फूड, मैं शायद खाना खा लेता। नेक्स्ट है, मैं शायद मैच खेल लेता। ओके, मैं शायद मैच खेल लेता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I might have played the match, I might have played the match। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए और आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें। चलिए अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, वह शायद उससे बात कर लेता, वह शायद उससे बात कर लेता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He might have talked to him, he might have talked to him। नेक्स्ट है, मैं शायद जॉब खो देता, मैं शायद जॉब खो देता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I might have lost the job, I might have lost the job। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं शायद कामयाब हो जाता, मैं शायद कामयाब हो जाता, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I might have succeed, I might have succeed। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश में अपनी इंग्लिश को
इंग्लिश में यूज़ करके इंग्लिश को बेटर कर सकती हैं। तो ये रहे आज के यूज़ माइट के ये सारे यूज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है माइट के यूज़ में। सो आज मैंने क्लियर कर दिया है कि माइट को आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। सो अगर वीडियो को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टिल यू हैव टू share this video with your friends and you have to subscribe this channel। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड ताकि आपको इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग और लर्नेबल से कंटेंट लेके। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।